नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। चुनावी मोड में पूरा बिहार है। बिहार का राजनीतिक गलियारा जो है वो बिल्कुल चुनावी मोड में है और अपने अपने स्तर से सारी पार्टियां जो हैं दमखम तो लगा ही रही। पार्टियों के अंदर भी लगातार जो जोश वाली स्थिति है वो देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को लेते हैं, वहां वार रूम बन रहा है भाई। उद्घाटन हो गया वार रूम की। उद्घाटन में खुद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहां पहुंचे, रिबन काटा और जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल जी, वो भी पहुंचे। अब इन दोनों ने उद्घाटन तो किया, उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। क्या कुछ कहना है हम सुनवाते हैं आपको। आज से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वार रूम, जो हमारा ये वार रूम बना है, अभी से लेके चुनाव तक ये अब चुनावी यानी विधानसभा चुनाव के लिए अपना काम शुरू कर रही है। आज बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और मेरे द्वारा इस सभी अभियान समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और अब ये सभी 243 विधानसभा जो एनडीए चुनाव लड़ेगी, यहाँ से और अन्य पार्टी के कार्यालय से मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगा और आज से हम लोग चुनावी मोड पर प्रबंधन की शुरुआत कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा थोड़ा नीचे जो जीएसटी काउंसिल ने इस देश में 4 स्लैब हुआ और 4 स्लैब में से 2 स्लैब को समाप्त कर दिया और मुझे गर्व है कि इस रिपोर्ट को मैंने जमा किया और 2 स्लैब खत्म हुए और आज से पूरे देश में जीएसटी उत्सव पूरे देश में मनाने का काम लोग कर रहे हैं। हम लोग खरीदारी बढ़ा रहे हैं, लगातार कंज्यूमिंग हो रहा है और जिस तरह आज से जीएसटी उत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा, आम लोगों को सुविधा मिलेगा, टैक्स का लाभ मिलेगा और सभी चीजों के आइटम को आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर के माध्यम से सबके जो टैक्स घटे हैं उनका भी रेट तय कर दिया गया कि अब सिर्फ 5% टैक्स और 18% टैक्स ही लगेगा। दिलीप जायसवाल जी ने साफ तौर पे कहा है कि अब चुनाव तक ये वार रूम से ही पूरा संचालन होगा। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में है और यहीं से पूरा जो है बिहार का चुनाव जो है वो देखा जाएगा कि किस तरह से कहाँ क्या कमी रह रही है, कहाँ क्या हो रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं यहीं से अब संचालित की जाएगी। अगर वहीं हम बात करें सम्राट चौधरी की यानी उप मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने जीएसटी पर जो रेट कम हुआ है, जो उसका जो भाग है वो कम किया गया है, उस भाग को लेकर यानी कम दर जो कम किया गया है उसको लेकर, जो हटाया गया है उसको लेकर वो बात कहते नजर आए हैं। इससे खरीदारी बढ़ेगी, इससे आम जनता भी वो चीज खरीद सकेगी। हालांकि खुद उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब हम दुकानदारों से मिलेंगे और एक एक करके हम उनसे जानने का प्रयास भी करेंगे क्या उसके बाद किस तरह की स्थिति बन रही है अपने राज्य की। बने रहिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं कि वाकई में ये जो जीएसटी का रेट जो कमा है या जीएसटी जो हटाए गए हैं उसका असर क्या पड़ रहा है आम जनता पर। बहुत शुक्रिया आपका।